शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। ऐसा भेद संबंध बनाओ अपने गुरुदेव के प्रति, वो नकलियों के प्रति नहीं। नकली तो काल के दूत है, उन्हें तुरंत त्याग दो। कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हम उन गुरुओं को छोड़ दें और कहीं हमारे ऊपर आपत्तियां ना आ जाए। आपत्ति तो उनका शरण में आओगी तुमने, उन्हें छोड़ दें तो जान बचेगी तुम्हारी। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, झूठे गुरु का लीतर लावे और करते काट घसीटे, इनके पीटे पाप नहीं है, इन निश्चय पीटे। इसे घटिया ये गुरु है, ये अनमोल जी उनका नाश करने लग रहे, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड कर रहे। तो कबीर साहब कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को और तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार। फिर कहते हैं, जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब गुरु करो, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तो कितने गुरु बदलने पड़े, उसमें पाप नहीं लाभ होगा। कहते गुरु की कबीर डूबे थे हम उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जर्जरा उतर चले फड़के। जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो और साथ में कोई दूसरी ले जाकर खड़ी कर दे बिल्कुल ओके, और उसने कहे या डूबेगी भाई, देखिए पानी भरने लग रहा है इसमें, और आ जाओ इसमें। विकल्प कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में। जो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। जब विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक सर इसमें आ जाओ, और फिर भी ना दे, फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं। घटनों पानी में भी बड़े हैं और फिर भी नो के ओके है। तो जो दास प्रमाण दिखा रहा है और ये नौका साथ में खड़ी कर दी कि ये है ओके इसमें आ जाओ, और यह सारी डूबेगी तुम्हारी, और अब भी उनको नहीं छोड़ रहे, उन तो फिर नशा गणा हो रहा है। उनका क्या करें फिर हम। कबीर साहब कहते हैं कि ये चातुर पुराणी चोर हैं, इतना ज्ञान दास ने बता दिया, और उनकी दाख उनने तो कुछ ध्यान देना चाहिए। जो संत गुरु पद पर बैठे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान फेल कर दिया। और फिर भी बोले आत्मा नहीं कहते भाई चलो वह भी आ जाए, उन्होंने भी कह दे भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत बताओ मेरे ज्ञान को। मैं बार बार कह रहा हूँ ये गलत बताओ, गलत कह रहा हूँ, और गलत नहीं कह रहा तो स्वीकार करो। इन छोड़ दो परमात्मा के बच्चों ने, क्यों दुश्मन बने बैठे हो तुम। तो पुण्यात्मा ये जो है जितने भी संत हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा। विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा इन्हें जब तक ये हानि भर लेंगे। कहा और क्योंकि ये बोले सरदार कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, जैसे मधु परमहंस हरिये न्यो कह बोला हमने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा ना करी। इससे सिद्ध है कि ये परमार्थी नहीं है। अगर ये संत होते तो रूपदास जी की तरह कह देते धर्मदास को कि बेटा जा अपना कल्याण करा ले, मेरे तो समझ में आती नहीं, और तुझे गुरु मिल गया है तो जा कल्याण करवा ले। तो उसने छोड़ दिया तो बोली आत्मा आ गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया। फिर तो पूछो मत, फिर तो सारी ये बात समझ में आ गई है, भगवान मेरा तो नाश हो जाता, मैं तो डूब गया था। बताइए जीव कहाँ जाएंगे जो आपके शरण में नहीं आते। परमात्मा ने कहा था तू ज्यादा चिंता मत कर, या बीचली पीढ़ी का समय आओगा ना जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब देखूंगा मैं सारा ने, और तू भक्ति कर, तेरे वंश भी तभी पार होंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। अब परमात्मा ने आए तो दास भेज दिया पुण्यात्मा, 100 की 100 साची मान लेना। ये सब प्रमाण बताने लग रहे। तो कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ। इतने प्रमाण देख के भी जो मूर्खा के चिपके रहेंगे नकलियां के, कहते वो तो मूड मुग्ध हैं ठोठ, वो तो कति ओलंड है देसी भाषाओं का बौड़ी बूझ है। इतने प्रमाण देख के और फिर उनके बैठे उन्हें सतगुरु मान रहे हैं, और फिर परमात्मा कहें जय वो फिर भी नहीं आते है ना, हमने उनकी जरूरत भी नहीं है। चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध हैं ठोठ,
और संतों के नहीं काम के, उनको दो गलजोट, वो तो और दृढ़ कर दो उनको, मरे रहो वहीं पर। इतना ज्ञान समझ के भी ना मानते। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। बहुत सबसे खतरनाक केस यू है आपका इस सृष्टि में कोई है तो आप काल की जेल में बंद हैं, और ये सिर्फ काल की खुली जेल है। आप ही से बच्चे पैदा करवा कर आपको एक और बंधन में बांध रहा है, और अपना करो धंधा रखाओ हैं और मर जाओ, फिर गधे बन जाओ, दूसरी जेल वो कठिन जेल में भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको ये दास वकील मिल गया इस पृथ्वी पर, दूसरा वकील इस वकालत करनिया नहीं है इस काल के साथ में। और अब आप सभी ने ये वकील करना पड़ेगा, पूरे विश्व ने। और उसके लिए क्या बताया है आप जी, जैसे बताई दिया कि प्रथम मंत्र जो आपका जाप है आपके इन सभी कमलों के से बरी कराएगा आपको। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले और जय गुरुदेव पंथ वाले यो एक विचार है इनके एक जैसे, क्योंकि ये राधा स्वामी पंथ से निकले हैं आगरा वाले से ही, और ये व्यास वाला भी, और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाले, ये निरंकारी, ये ठाकुर जी वाले, ये सारे एक कुएं का पानी है। दनोद वाला जो बयानी में बना रखे, ये इनका ये क्या कहते हैं कि हमारे गुरु हम तो सीधे त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं। त्रिकुटी पर हमने नीचे के इन कमलों की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए घर का राज बना रहे हैं, हमने हम विदेश में हैं और स्वदेश जाना है मान लीजिए, और वहां से वापस आने के लिए आपने वहां के सभी नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, और तब आपका वापस आने का सारी क्लियरेंस होगी, तब आप वापस आ सकते हो। और आने के लिए फिर किराया भी चाहिए आपने। तो ये यहाँ हम जो रह रहे हैं, जैसे किसी ने टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा था, बिजली का, पानी का, गैस का, धंधा ठीक ना होने के कारण वो सारे कट गए, उनके टैक्स दिए नहीं, तो दूने कंगाल हो गए। तो उस समय कोई ऐसा गारंटर चाहिए आपने जो सरकार से आपकी सुविधाएं चालू करवा दे, और फिर आपसे कहेगा कि आप अपनी कमाई करो और टैक्स भरो। तो बहुत अच्छी बात होगी, कमाओगे तो टैक्स भी भर दोगे। तो दास आपका गारंटर बना दोबारा, आपके ये सारे कनेक्शन चालू करवा दिए, अब इनके ये मंत्र जाप करो, इनकी मजदूरी करो। या साधना है, पूजा नहीं है। पुण्यात्माओं, पूजा और साधना में बहुत अंतर होता है। पूजा तो वो कसक है किसी वस्तु के पाने की, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल पृथ्वी में है, तो हमारे अंदर जो पूजा है वो तो जल है पूज्य। उसके पाने के लिए जो भी हम प्रोसीजर अपनावाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कराएंगे, वो वही हो जो उस पानी को, पूज्य वस्तु को प्राप्त करा दे। इब हम लकड़ के लठ के ना नो खोदन लगे, कद तक खोदेंगे इसने? यानी जो गलत नाम है वो लकड़ के लठ से धरती खोद रहे हम, वो कभी नहीं हो सकता, वहां तक पहुंचे नहीं सकते। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है बोकी और पाइप। जैसे सतनाम आपका है, ये बोकी और समझ लो पाइप है, और इसको लगाएंगे तो यह मजदूरी है। ये दो मंत्र, ये हमारा जाप, ये हमारा पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे, या साधना है, या मजदूरी है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, हम पूजा कबीर साहब की कर रहे हैं, सतलोक जाने की, उस सुख को पाने की। और ये जितने भी मंत्र हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारी साधना के हथियार हैं, ये औजार है हमारे। इनसे हम मिलेंगे, ये औजार ही वहाँ इस प्रोसेस में इस प्रोसीजर में यही कामयाब है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो मंत्र नहीं इस पृथ्वी पे मोक्ष प्राप्ति के, केवल यही मंत्र है जो दास आपको दे रहा है।
और ये प्रमाणित है जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं आकर मिले और उनको पहले तो सचखंड सतलोक दिखाया, जो स्थान की हमने कति भूल पड़ गई थी। अब पुण्यात्माओं जब ये प्रमाण दास के पास नहीं होता तो थूक बिलो लेता मैं, किसी का जू नहीं रहेंगे वो। अब ये ऐसे एथेंटिक प्रमाण हैं जो आपके हृदय से हट नहीं सकते। आज किन किन को भगवान मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और इस कथा से खूब परिचित है पूरा कबीर पंथ। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए। इससे पूरा सिख धर्म अच्छी तरह परिचित है कैसी घटना घटी थी। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी के साथ हुआ था, ये भी दादू पंथी सब जानते हैं। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के साथ हुआ था, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, ये पूरा गरीबदास पंथ जानता है। ऐसे घीसा दास साहिब जी के साथ हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को उस परमात्मा ने कौन सी साधना दी थी सतलोक जाने की, तो वही हमने आवश्यकता पड़ेगी, उससे अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं।